तो आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके सम्मुख हिंदी विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुई हूँ और वह टॉपिक है पद परिचय, जो न केवल माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए वरन उच्च स्तर में पढ़ने वाले विद्यार्थियों एवं बोर्ड कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण और उपयोगी टॉपिक है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न बोर्ड कक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इस टॉपिक में थोड़ा सा भी शंका होगा तो आप मुझे ज्वाइन कीजिए। मैं आपकी सारी शंकाओं का समाधान करने का प्रयास करूंगी। तो चलिए देखते हैं पद परिचय। दोस्तों, इससे पहले कि हम पद परिचय को जानें, हमारे लिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि पद किसे कहते हैं। और पद को जानने के लिए इन चित्रों के नीचे लिखे सार्थक वर्ण समूह को देखिए। यहाँ लिखा है मोहन और विद्यालय। ये सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाते हैं। तो क्या इन शब्दों को ही पद कहा जाता है? नहीं, ये सार्थक वर्णों से निर्मित शब्द स्वतंत्र होते हैं और ये स्वतंत्र अर्थ प्रदान करते हैं। अपने मायने के लिए, अपने अर्थ के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं रहते। लेकिन अगर मैं इन शब्दों का प्रयोग वाक्य में कर दूं तो ये पद कहे जाएंगे। जैसे कि अगर मैं कहूं मोहन विद्यालय जाता है, ये वाक्य 3 पदों से निर्मित है, मोहन, विद्यालय और जाता है। तो यहाँ पर मोहन पद हो गया, विद्यालय पद हो गया और जाता है पद हो गया, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग मैंने वाक्यों में किया। अब ये अपने अर्थ के लिए एक दूसरे पर डिपेंड हो गए, इनका आपस में संबंध बन गया, इसलिए ये पद है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि पुष्प और बगीचा क्या है, तो आपका उत्तर होना चाहिए शब्द है, क्योंकि सार्थक वर्णों का समूह है और स्वतंत्र शब्द है। लेकिन अगर मैं कहूं कि पुष्प बगीचे में खिले हैं या बगीचे में पुष्प खिले हैं और पूछूं कि बगीचा और पुष्प क्या है, तब आपका उत्तर होना चाहिए पद है, क्योंकि अब ये तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं। तो इस प्रकार आज हमने जाना कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। तो इस तरह हमने समझा कि शब्द का क्या है और पद क्या है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पद परिचय। पद परिचय किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त इन पदों का व्याकरण के अनुसार परिचय देना पद परिचय कहलाता है। अब पद परिचय देने के लिए किन बातों का जानना या उल्लेख करना आवश्यक है, चलिए जानते हैं। अगर हमारा पद संज्ञा है तो सबसे पहले हमें उल्लेख करना चाहिए उसके प्रकार या भेद का, कि वह व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है। लिंग स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। वचन एकवचन है या बहुवचन है। अंत में कारक कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, इनमें से कौन सा कारक है। सबसे अंतिम में हमें अन्य पदों से उसका संबंध उल्लेखित करना चाहिए। ये था संज्ञा। अब चलिए समझते हैं कि अगर हमारा पद सर्वनाम है तब हमें किन बातों का उल्लेख करना चाहिए। सबसे पहले प्रकार या भेद, कि वह पुरुषवाचक है, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या फिर निजवाचक सर्वनाम है। फिर लिंग, वचन और कारक और अंत में पूरा संबंध। अगर हमारा पद विशेषण है तब सबसे पहले प्रकार या भेद, कि वह कौन से प्रकार का या भेद का विशेषण है, जिसके अंतर्गत हमें उल्लेख करना है। गुणवाचक, परिमाण, संख्यावाचक या सार्वनामिक विशेषण। लिंग, वचन, अब यहाँ पर कारक नहीं होगा, यहाँ पर आएगा विशेष्य, जिसकी विशेषता वह बता रहा है। अगर हमारा पद क्रिया है तब सबसे पहले भेद, कि वह अकर्मक क्रिया है या सकर्मक।
जिसमें कर्म उपस्थित हो वो होता है सकर्मक, और जिसमें कर्म ना हो वह होता है अकर्मक क्रिया। तो यहाँ हो गया ये भेद, लिंग, वचन। उसके बाद काल, वर्तमान काल में है क्रिया कि भूतकाल में कि भविष्य काल में, और वाच्य, कर्तृवाच्य में है, कर्मवाच्य में है या भाववाच्य में है। उसके बाद बारी आती है क्रिया विशेषण की। क्रिया विशेषण के लिए दो बातों का उल्लेख करना आवश्यक होता है। सबसे पहले कि उसका प्रकार कौन सा है, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक या रीतिवाचक। उसके बाद पुनः विशेष्य कि कौन सी क्रिया की विशेषता वह बता रहा है। उसके बाद आता है संबंध बोधक। संबंध बोधक के अंतर्गत हमें उल्लेख करना होता है कि उसका संबंध वाक्य के पद, पदबंध और उपवाक्यों से है। उसके बाद समुच्चय बोधक, जिन पदों से उसका संबंध है उसका उल्लेख करना होता है। अंत में आता है विस्मयादि बोधक, इसमें हर्ष, शोक, आश्चर्य इनका उल्लेख करना होता है। चलिए अब उदाहरण के माध्यम से पद परिचय को देना सीखें। यहाँ पर मैंने शब्द और पद समझाते समय जो उदाहरण प्रस्तुत किया था हम उसे पुनः प्रयोग कर लेते हैं। मोहन विद्यालय जाता है। यहाँ पर हमें इन तीनों पदों का परिचय देना है। किस प्रकार देंगे चलिए देखते हैं। मोहन, सबसे पहले प्रकार और भेद, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, और कारक क्या है, कर्ता कारक, क्योंकि जाने का कार्य कर रहा है इसलिए वो कर्ता कारक है। अन्य पदों से संबंध किस प्रकार है, जाता है क्रिया का कर्ता है। अब मोहन के बाद बारी आती है विद्यालय की। विद्यालय का परिचय होगा सबसे पहले प्रकार या भेद, तो यहां पर ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। पुल्लिंग, एक वचन, कर्म कारक, और संबंध किस प्रकार दिखाएंगे, जाता है क्रिया का कर्म। अब जाता है ये क्या है, क्रिया। इसका परिचय सबसे पहले प्रकार या भेद में, क्योंकि इसमें कर्म उपस्थित है तो ये होगी सकर्मक क्रिया। एक वचन क्योंकि मोहन जा रहा है। पुल्लिंग क्योंकि मोहन लड़का है तो जाता है मोहन के लिए प्रयोग हुआ है तो ये पुल्लिंग है। वाच्य कौन सा है, कर्तृवाच्य, क्योंकि कर्ता की प्रधानता है। उसके बाद काल कौन सा है का प्रयोग किया गया है इसीलिए यह वर्तमान काल है। तो ये था पद परिचय मोहन जाता है का। चलिए दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। वह क्या खाता है, वह क्या खाता है, वह का पद परिचय देंगे। वह क्या है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक, और संबंध खाता है क्रिया का कर्म। अब क्या भी क्या है, सर्वनाम है, तो ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम, एक वचन, पुल्लिंग और कर्म कारक है। ये कारक क्या है इसका, कर्म कारक, खाता है क्रिया का कर्म। अब खाता है क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्तृवाच्य है और वर्तमान काल है। तो इस तरह आज के इस वीडियो लेसन में हमने जाना कि पद परिचय हमारे द्वारा किस तरह दिया जाता है और किन बातों का हमें उल्लेख करना होता है पद परिचय के दौरान। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो लेसन महत्वपूर्ण और उपयोगी लगा हो। अगर आपको मेरे वीडियो लेसन्स महत्वपूर्ण और उपयोगी लगते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियोस को लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब करना मेरे उत्साह को बढ़ाता है। तो मेरे साथ आप यूं ही बने रहिएगा अगले एपिसोड्स में भी। आज के लिए